आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हम तो इस काबिल न थे, हम तो इस काबिल न थे। ये कदरदानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। अर्श से इस फर्श पर हम खेल दिखाने आ गए। अर्श से इस फर्श पर हम खेल दिखाने आ गए। खेल में हम ऐसे खोए, खेल में हम ऐसे खोए। सुध रही ना आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हम तो इस काबिल न थे, हम तो बांधे हुक्म के, और हुक्म आपके हाथ है। हम तो बांधे हुक्म के, और हुक्म आपके हाथ है। चाहे रखो या ले चलो, चाहे रखो या ले चलो। आगे है मर्जी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हम तो इस काबिल न थे। हाथ पकड़ा दुल्हा ने, और मैं सुहागिन बन गई। हाथ पकड़ा दुल्हा ने, और मैं सुहागिन बन गई। इश्क दीजो आपनो, इश्क दीजो आपनो। क्योंकि हूँ अंगना आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हम तो इस काबिल न थे। ये कदरदारी आपकी, आपने अपना बनाया, आपने अपना बनाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथी को प्रेम प्रणाम जी। धन्यवाद चित्रांशी। डॉली दीदी आप आ जाओ। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय।
वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। धाम धनी के चरणों में प्रणाम। आप समझ सुंदर साथ जी के चरणों में भी सप्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी सेवा पूजा के अंतर्गत द्वितीय पहर की सेवा पूजा चल रही है 9 से 12 के समय। इस समय प्रातः काल का नाश्ता हो चुका है और कुछ सखियां आनंद करके धनी जी को रिझा रही हैं, कुछ खेलने चली जाती हैं। और जब 1-2 घड़ी दिन बीत जाता है तो सखियां भाग भाग कर तीसरी भूमि की पड़साल पर आ जाती हैं, क्योंकि इस समय श्री राज जी श्री श्यामा जी के आरोगने का समय हो जाता है। दोपहर का भोजन आरोगने की लीला का समय हो जाता है। सुंदर साथ जी परम धाम में नूर तत्व है। नूर ही खाना, नूर ही पीना, दीदार नूर करना, खाना भी नूर, पीना भी नूर, खेलना भी नूर। सब लीलाएं नूरमयी हैं, सब लीलाएं इच्छामयी हैं। किंतु इस संसार में हम अपने पिया जी को, अपने बाला जी को किस तरह से हर घड़ी हर पल अपने हृदय में बसाने का प्रयास करें, इसके लिए ही ब्रह्म मुनियों ने ये सेवा पद्धति, ये सेवा पूजा की पद्धति कि किस समय श्री राज जी पोड़ते हैं, कहाँ पोड़ते हैं, किस समय घूमने जाते हैं, किस समय भोजन करते हैं, ताकि हमारी रूह 8 पहर 64 घड़ियां अपने पिया जी के साथ भी विलास करती रहे। इसीलिए ब्रह्म मुनियों ने ये सेवा पूजा की पद्धति हमारे सम्मुख प्रस्तुत की है। 11:15 का समय हो जाता है तो लाड़बाई आकर के श्री राज शर्मा जी से रसोई का भोजन का आग्रह करती हैं, तो इसके बाद भोजन की लीला प्रारंभ हो जाती है। तो आइए भोजन की लीला कराते समय हम कौन सी चौपाइयाँ पढ़ते हैं, उन चौपाइयों को आज हम पढ़ते हैं और उनका भाव समझने का प्रयास करते हैं। सैया के तिक वन में जावे, शाक पान मेवा सब ल्यावे, घड़ी 4 खेल तित करे, दिन पोहर चढ़ते आवे घरे। वही नाश्ते के पश्चात जब सखियां कुछ वन में जाती हैं, सब्जियां, पान, मेवा सब लाकर बनों से, मेवे के बनों से, फूल फलों के बनों से सारा सामान लाकर वहां पर खेल कूद कर आनंद की लीला करके जब 11:15 का लगभग समय होता है तो अपने घर अर्थात इस समय रंग महल तीसरी भूमि की पड़साल पर श्री राज शर्मा जी सखियों के साथ विराजमान हैं, तो वो वहीं पर आ जाती हैं और भोजन की लीला में प्रस्तुत हो जाती हैं, हाजिर हो जाती हैं। ये सब इच्छा सो जो मंगावे, जीरे पर सखियों को सेवा भावे। सुंदर साथ जी परम धाम में तो इच्छा की खेल है, स्वलीला अद्वैत का खेल है, क्योंकि कोई सखी भी, कोई पशु पक्षी भी जिस समय जो इच्छा करते हैं उसी समय तत्काल उनको वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। अगर वो दीदार की इच्छा करते हैं तो धनी दीदार दे देते हैं,
अगर वो क्रीड़ा की इच्छा करते हैं तो धनी उनके साथ क्रीड़ा करने लगते हैं, किंतु उस लीला का हम सुंदर साथ को आनंद देने के लिए ये सब भोजन की लीला का वर्णन हमारे सम्मुख किया गया है। सखियों को सेवा भावे, क्योंकि बंगला दरबार में शिरजी साहब ब्रह्म मुनियों के साथ विराजमान है, तो वहां पर जो भोजन की लीला होती है और उस लीला को ब्रह्म मुनियों ने परम धाम की तरफ ध्यान करके श्री राज शर्मा जी के भोजन की लीला बता दी और हम सबके लिए आनंद की बात उपस्थित कर दी, ताकि हम भी उस समय के आनंद का लाभ ले सके जब शिरजी साहब को समझ सुंदर साथ आनंद पूर्वक भोजन और गवाते थे। तो परम धाम में भोजन कहाँ पर करते हैं? निकसते दाहिनी तरफ जो ठोर, सैया आए बैठे चढ़ते दिन पहोर। डेढ़ पहोर दिन जब बीत जाता है तो सखियां दाहिनी तरफ की दीवार के साथ क्यों बैठती हैं? क्योंकि दाहिनी तरफ ही नीलो पीलो मंदिर में भोजन की लीला होनी है। उस दीवारों के आगे बैठकर पान के पीड़े बनाने लगती हैं। मसाला संभार संभार के ले में, सखी एक दूजी को दे में। एक सखी उसमें लौंग रखती है, दूसरी सखी उसमें और पदार्थ मिलाती है, कोई सुपारी लगती है, कोई इलायची रखती है, कोई मेवे रखती है। इस तरह करते करते सब सखियां मिलकर पानों के पीड़े तैयार कर लेते हैं और श्री राज जी श्यामा जी के पलंग के नीचे एक सुंदर नूर की चौकी पर वो सारे पान के पीड़े सजाकर रख देती हैं। बीड़ियों की छाप लेकर धरी पलंग तले चौकी पर। और इस समय जब वो पानों के बीड़े बनाकर रखती हैं तो श्री राज जी और श्यामा जी, श्री राज जी मधुर मधुर स्वर में श्यामा जी से बात कर रहे हैं। श्यामा जी बड़े ध्यान पूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक उनके वचनों को सुन रही हैं। बात तो वो श्री श्यामा जी से कर रहे हैं, किंतु आनंद सभी सखियों तक पहुंच जाता है। उनकी बातों का, उनकी लीला का आनंद सब सखियों को पहुंच जाता है। इसलिए सैया परस्पर करे हास, लेवे धनी जी को विविध विलास। श्री वाला जी से धनी जी से आपस में हास विलास करते हुए आपस में भी हंसी मजाक करती हैं और वाला जी के साथ भी हंसी मजाक करते हुए अनेक प्रकार का आनंद लेती हैं। घड़ी 2:01 पर भई, अर्थात 11:15 का जब समय हो जाता है, लाड़बाई आए जो कही। लाड़बाई जो है भोजन की सेवा कराने वाले जुथ की मुख्य सखी है। लाड़बाई का जो जुथ है वो भोजन तैयार करना और धनी जी को भोजन और गवाने की लीला कराते हैं। इसीलिए लाड़बाई आकर श्री राज जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस समय भोजन का थाल आपके सम्मुख ले आऊं। श्री धनी तो या समय रसोई लाऊं। लाड़बाई जब कहती हैं कि हे वाला जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस समय आपके सम्मुख भोजन का थाल ले आऊं। श्री धनी जी ये आज्ञा करी, सैया चौकी आन आगे धरी। उस नीलो पीलो मंदिर में जब श्री राजी महाराज की आज्ञा मिल गई तो सखियों ने, जो लाड़बाई के जुट की भी सखियां थी, उन सखियों ने श्री राज जी और श्यामा जी के सम्मुख चौकी बिछा दी और सैया दोए चाकले लाई, सो तो दोनों ही दिए बिछाई। दो अलग अलग चौकियां भी ले आई, क्योंकि मध्य में बड़ी चौकी जिसे हम टेबल भी कह सकते हैं, मेज भी कह सकते हैं, और श्यामा जी पूर्व की तरफ बैठती है, राजी महाराज पश्चिम की तरफ बैठते हैं
तो इस तरह से श्यामा जी का मुख पश्चिम की तरफ, राज्य का मुख पूर्व की तरफ, इस तरह से दोनों तरफ जो है सुंदर चाकले नूर के बिछा देती हैं सखियां। श्री राज महाराज इस समय अपना बड़ा वस्त्र उतार कर पिछोरी पहन लेते हैं। श्री श्री राज उतारे बस्तर, पहनी पिछोरी कमर पर। श्री राज जी भी उस नूर के चाकले पर आकर विराजमान हो जाते हैं और श्यामा जी भी उनके सम्मुख आकर सुंदर नूर के चाकले पर विराजमान हो जाती हैं। और कुछ सखियां राज्य के हाथ धुलवाने का लीला करती हैं और श्यामा जी के भी हाथ धुलवाती हैं। श्री राज पखाले हाथ, श्री श्यामा जी भी साथ। अब सैया भोजन लाने की तैयारी कर रही हैं। सैया दौड़ दौड़ के जावे, आरोगन की बस्ता लावे, मेवा अन्न ने शाक मिठाई, कई विध सामग्री ले आई। तो सखियां दौड़ दौड़ के प्रथम भोम की जो रसोई की हवेली है वहां से भोजन की वस्तुएं दौड़ दौड़ कर सब सखियां मिलकर खड़ी हो जाती हैं। तो प्रथम भूम से 12,000 सखियां हैं। कितना विशाल समूह है सखियों का। सब सखियों का दिल में आता है कि वो भी इस समय धनी जी की सेवा करें। तो सब सखियों को इस समय सेवा करने का उमंग आ जाती है, तो उनको अवसर भी मिलता है। मेवा अन्न ने शाक मिठाई, एक ले चली शाक कटोरी। सुंदर साथी उस वक्त की लीला को ध्यान करे कि कितने आनंद की लीला हो। एक सखी सब्जी की कटोरी ले चल जा रही है, दूसरी आके उससे छीन के आगे चली जाती है और उससे फिर तीसरी छीन लेती है, फिर चौथी उससे लेके दौड़ के श्री जी राज जी महाराज के पास पहुंच जाती है। इस तरह जब एक दूसरे से छीन छीन कर अर्थात पकड़ कर प्रेम की लीला में ले जाती हैं, तो सखियों में और आनंद उत्पन्न होता है, उनमें रोष नहीं होता सुंदर साथी, क्योंकि वहां पर तो वैसे ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है, नूर ही नूर है, सुगंधी ही सुगंधी है, कोमलता ही कोमलता है। तो ऐसी लीला में भला रोष क्रोध कहाँ से आ जाएगा। फिर जाती है जिस सखी से पहली कटोरी से दूसरी कटोरी, दूसरी सखी तीसरी सखी छीन कर ले गई, तो वो पहले वाली सखी जाकर और कटोरी ले आती हैं और सामग्री ले आती हैं। एक एक पर एक दूसरी से लेते हुए बड़े प्रेम पूर्वक श्री राज जी के सम्मुख अर्गाने की वस्तुएं रखती जाती हैं। ऐसी लीला में सब मंदिरों करे झनकार। जब वो दौड़ दौड़ कर इस समय इधर उधर चलती हैं, भोजन की वस्तुएं लाने के लिए दौड़ती हैं, तो उनके पांव की घुंघरियों की मधुर मधुर आवाज पूरे परम धाम में गुंजायमान होती है। सब मंदिरों करे झनकार, उनकी उस मधुर पायल की झनकार की जो स्वर है सब जगह आता रहता है। सब मंदिरों में पूरे परम धाम में आनंद ही आनंद हो जाता है। सैया दौड़त है साम सामी, शब्द रहो सबो ठोर जामी, कई स्वर उठत भूषण, पड़ छंदे पड़े स्वर तीन। जब सखियां दौड़ दौड़ के भोजन की सेवा में हाजिर होती हैं, तो उनके दौड़ने से मधुर मधुर संगीत की ध्वनि एक प्रकार से उनकी पायलों से उनके आभूषणों से स्वर उठते हैं। तो उस स्वर की भी अनुगूंज, एक तो आवाज है, आवाज के बाद जैसे इको होता है उसी उसे कहते हैं अनुगूंज। तो वो पूरे परम धाम में उसकी गूंज, उनके घुंघरुओं के स्वर की, उनके आभूषणों की मधुर मधुर स्वर सुनाई पड़ता रहता है। कई विध उठत मीठी बानी, मुख बरनी न जाए बखानी। जो है इस समय की लीला के समय अनेक प्रकार के शब्द शब्द गूंजते रहते हैं, प्रेम भरे शब्द। उन शब्दों का हम यहाँ के शब्दों द्वारा, यहाँ के मुख से कोई वर्णन नहीं कर सकते। इस
शोभा का, इस समय भोजन की लीला के आनंद की शोभा जो पूरे परम धाम में गुंजायमान हो रही है। ऐसा करके बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से श्री राज जी और श्यामा जी को भोजन कराती हैं। आरोगने के समय की बेशुमार लीला होती है और कई सखियां श्री राज जी के आसपास खड़े होकर उनकी शोभा को निहारती रहती हैं। प्राण प्रियतम मेरे वाला जी श्यामा जी के साथ भोजन करते हुए अनेक प्रकार की आनंद की लीलाएं करते हैं। इस समय जब भोजन हो जाता है तो लाड़बाई दूध दही लेकर आ जाती है, अर्थात खीर, मीठी और मीठा करने की और वस्तुएं, सब वस्तुएं लेकर श्री राज जी के चरणों में ला कर रख देती हैं और प्राण प्रिय और लाड़बाई के साथ भी मीठी मीठी बातें करते रहते हैं। कहते हैं जिस तरह तुम मीठा मीठा भोजन लेकर आई हो, उस तरह तुम्हारी आवाज भी मीठी, तुम्हारे झलक भी मीठी होने का अभिप्राय सब सखियों को आनंद मिलता है कि प्रशंसा करने लग जाते हैं कि आप सब सखियों ने कितने प्रेम से हमें भोजन और गवाया। आरोगने के बाद सखी एक बर्तन में सुंदर कंचन कलश में जल लेकर आती है और उनको एकदम स्वच्छ उज्जवल जल, दूध जैसा, दूध से भी उज्जवल और बिकर आती है। सखी रुमाल लेकर आ जाती है, कोई सखी पान बीड़ी लेकर आती है। श्यामा जी और राजी महाराज ने जब खुला कर लिया तो सखियां रुमाल से में रुमाल देती हैं और जी को राजी को सब सखियां बीड़ी प्रदान करती है, जो पान के बीड़े लेकर आई थी, वो बीड़े श्री राजी महाराज को देती हैं। उसके पश्चात राजी और श्यामा जी पुनः सुख से जब पर जोड़े पर भोजन की लीला के लिए एक सुंदर नूर की मेज और तरफ थे, उन पर नूर के आसन बिछाए थे, उन सबको उठान में आए। श्री युगल किशोर तक दिन हुआ तो कहो, इतने में ही दोपहर का दिन हो जाता है। सैया सब सखियां राजी महाराज को भोजन करवा कर नीचे आरोगने के लिए और श्यामा जी विराजमान है वहां पर पहुंची। श्री राज जी ने स्वयं अपने हाथों से सब अपनी इच्छा अनुसार वनों में चली जाती है।
बीड़ी जब आरोगते हैं उस वक्त की शोभा कुछ चौपाइयों में ब्रह्म मुनियों ने हमारे सम्मुख प्रस्तुत की है कि जब अपने कोमल कोमल हाथों से बीड़ी पिया बीड़ी लई, श्री राज महाराज ने अपनी कोमल पतली पतली अंगुलियों से पान का बीड़ा पकड़ा और उंगलियों के बीच में अनेक नगों की जोत जो उनकी अंगूठियों में है, जब वो पान का बीड़ा पकड़ते हैं तो उनकी अंगूठियों के नगों की झलकार सब तरफ फैल जाती है। ता बीच जोत नगन की अति झलकत है मुंदरी, बीड़ी तो मुख में मोरत सुंदर हरवटी जो हसत। इतनी अदा से, इतने प्रेम भरे भाव से वो मुंह में जब बीड़ा पान का डालते हैं तो उनकी सुंदर मुस्कुराता हुआ मुख देखकर सखियां भी अति प्रसन्न हो जाती हैं। शोभा इन मुख क्यों कहूँ, बात करते हैं सखियों से, तो इस समय की शोभा का वर्णन यहाँ के शब्दों में करना बिल्कुल ही संभव नहीं है। एक लालक तम बोल की क्यों कहूँ अधुर दो लाल, एक तो पान की लाली जो तंबोल का पान है और उनके अधूर की लालिमा, और वैसे ही पिया जी के अधूर, दोनों लाल लाल सुंदर रसीले रस भरे ओठ हैं। तो जब पान का बीड़ा रोकते हैं तो उनकी लालिमा अनेक गुना और बढ़ जाती है, जो सब सखियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और उनके दंत शोभित मुख मोड़त खूबी ना इन मिसाल, और उनके मुख में जो सुंदर दांत शोभायमान है, ऐसे सुंदर दांत एक से एक मिले हुए जैसे अनार के दाने हो, उन उस मुख में जब पान का बीड़ा धनी जी आरोगते हैं तो इस समय की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। लाल उज्जवल दो रंग लिए बीड़ी लई मुख अंगुरी नरम, नेक मुंदे मुख बोलत अति सुंदर मुख शरम। लाल और सफेद और लाल दोनों यानी नूर भी है और लालिमा भी है। ऐसे उनके सुंदर नूर भरे हाथ, अपने नूर भरे हाथों से पिया जी और श्यामा जी दोनों पान का बीड़ा आरोगते हैं। और इतना उनका मुख श्यामा जी का लज्जा से युक्त अति सुंदर सुहावना मुखड़ा देखकर सब सखियां भी सुंदर सुहावना मुख देखकर आकर्षित हो जाती है, मन मोहित हो जाता है उनका। और जब नेक खोले अधुर मुख बोलत करे प्यारी बातें कर प्यार, सो सुख देत है आशिक को बालाजी है। आरोगते आरोगते थोड़ा थोड़ा मुंह खोल कर प्रेम भरी धीरे धीरे बातें करते हैं। इन बातों के आनंद का वर्णन यहाँ के शब्दों में करना बिल्कुल असंभव है। जाती हैं और श्रृंगार करे टहलान को दिन पूरे पलंग अंदर। तो जिस तरह से दूसरे पहर की प्रारंभ से लेकर इस समय 12 बजे तक की लीला एक ही चौपाई में इन्होंने ब्रह्म मुनियों ने बता दी है। जब श्रृंगार में टहलान करके दूसरे मंदिर में आरोग कर श्री राज जी महाराज नीलो पिल्लो मंदिर में बैठकर भोजन करते हैं तो यहीं पर नूर का दीदार हो जाता है। सखियों का मन अति आनंदित हो जाती को उड़ावनी करा करके वहां पर 12 से 3 का जो समय है। लेकिन जब श्री राजी महाराज और श्यामा जी स्थानों पर अलग अलग वनों में युद्ध के युद्ध
टोले के टोले बनाकर अनेक तरह के खेल करने लग जाती है। कोई चांदनी पर बैठ जाती है, कोई सखियां झरोखों में बैठ चित्रा लग जाती हैं, कोई सखियां घोड़े, हाथी, शेर, चीते अपने मन चाहे पशु पर सवारी करके परम धाम के सारे आनंद को लेती रहती हैं। कोई दीवार, महल, मंदिर, वृक्ष, बाग, बगीचे, पेड़ पौधे, आकाश, जिमी, वायु सब सखियों की इच्छा के अनुसार ही चलते हैं। तो 12 से 3 के समय में सब सखियां इसी प्रकार जुदे जुदे टोलों पर आनंद खेलते हुए, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए, कुछ सखियां फूल बाग में फूल चुनकर श्री राज जी के लिए सुंदर सुंदर मालाएं तैयार करती हैं। कुछ सखियां मेवे आरोगने के लिए मेवे लेकर टोकरियों में भरकर प्रथम भोम की हवेली में पहुंचा देती हैं। इस तरह जिसका जो मन चाहता है इस समय सखियां आनंद की लीला करती रहती हैं। दीवारों पर जो वृक्ष बने हुए हैं, जो थंब बने हुए हैं, उनसे ही क्रीड़ा करती रहती हैं। अनेक प्रकार के जो फलों के चित्रामन वृक्ष बने हैं, उनसे भी वो यदि फल तोड़ना चाहती हैं तो फल उनके हाथों में आ जाते हैं और फल वैसे के वैसे लगे भी रहते हैं। जैसा कि परिक्रमा वाणी की एक चौपाई में भी कहा है, मेवे चाहे सो मेवे लीजिए, फल फूल मूल पात, चित तैसा ही बना रहे, ए बका बागों की बात। तुलसा जी, ये तो परम धाम के बागों की बात है, जहाँ कोई नया पुराना नहीं होता, सब सखियों के मन की इच्छा से ही होता है। तो उन्हें जब फल की इच्छा भी होती है तो वो फल ले भी लेती हैं, मेवों की इच्छा होती है तो मेवे ले भी लेते हैं, लेकिन पुनः फिर वही फल और फिर मेवे देने के बाद भी वहीं पर और नए लगे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें तोड़ा ही नहीं गया। कोई 7वीं बोम, कोई 8वीं बोम में हिंडोलों में झूलने लगती हैं। ये 12 से 3 के समय की लीला का वर्णन सुंदर जी आप सुन रहे हैं। कोई बट पीपल की चौकी पर, कोई फूल बाग, कोई नूर बाग, कोई लाल चबूतरा, कोई बड़ो वन, ताड़ वन, मधुबन, महावन, कुंज निकुंज, अलग अलग स्थानों पर जा करके अपनी इच्छा अनुसार खेल तमाशे करती हैं। और कुछ सखियां तो अपने अपने मंदिरों में बैठकर भी अपने माशूक की प्रेम भरी लीला की बातें करके ही आनंदित होती रहती है। इस तरह से एक पहर यानी 12 से 3 बजे तक वनों की सैर करके और वहां से अनेक प्रकार के फल, मेवे आदि, फूलों के हार आदि सामग्री लेकर तीसरे होम में पुनः से आ जाती हैं। और जहाँ पर श्री राज जी महाराज, श्री राज श्यामा जी घोड़े होते हैं, वहां पहुंचती हैं। तो आगे अब तीसरे पहर, अब चौथे पहर की लीला का प्रारंभ होगा कि किस तरह उठापन किया जाता है, किस तरह धनी जी को उठाया जाता है। फिर धनी जी सखियों से पूछते हैं, प्रेम भरी बातें करते हैं कि आज कौन से पक्ष में खेलने जाना है, घूमने जाना है। उस लीला का वर्णन सुंदर साथ जी, अब ये दूसरा प्रसंग शुरू हो जाएगा तो फिर आगे उसका वर्णन कल किया जाएगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।